टॉपिक है वो है रीट। रीट्स क्या है? तो एक पुरानी कहावत है, जहाँ राइट है वहाँ पे रीट्स है, जहाँ राइट है वहाँ पे रीट है। अब रीट है क्या, क्यों डालते हैं, कैसे डालते हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे रीट की परिभाषा, रीट है क्या, डेफिनेशन ऑफ रीट, प्रकार, ठीक है, और क्या कहते हैं उसका शाब्दिक अर्थ, और कैसे डालते हैं, कोर्ट फीस क्या होती है, इसमें सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पर पूरा बने रहिए लास्ट तक, कहीं छोड़ के मत जाइएगा। आज पूरा हम डिस्कस करेंगे विस्तार से, और टाइम निकाल लीजिए क्योंकि मैं बहुत बड़ी ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक आज अपना है रीट्स है, ये भारत के जितने भी नागरिक हैं सब पे लागू होता है और सबके लिए यूजेबल है। चाहे वो एडवोकेट हो, सरकारी वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई पुलिस वाला हो, आर्मी वाला हो, सबको ये रीट्स सबके लाइफ में यूजेबल है और सबके लिए ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। रीट्स है क्या? देखिए, रीट्स आपके संविधान द्वारा बनाया गया एक ऐसा नियम है, जब आपके संविधान द्वारा दिए गए आपके मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है, वो मौलिक अधिकार आप में जो सुविधाएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, अगर आपको नहीं मिल पाती हैं तो उन चीज़ों को मांगने की एक प्रक्रिया को रीट्स कहते हैं। या उस जो आपको जैसे संविधान में जो आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को पाने के लिए, उन अधिकारों को का जो फ़ायदा है, जो सुविधा है, वो लेने के लिए, सुविधा तो नहीं कह सकते हैं, जो अधिकारों को, जो आपको अधिकार दिए गए, जो आपको चीज़ दिया गया वो लेने के लिए, या जो मांगने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, आपके मौलिक अधिकारों को मांगने की जो प्रक्रिया, उसको रीट्स कहते हैं। तो आशा करता हूँ रीट्स आप समझ गए होंगे, तो उसी को रीट्स कहते हैं। अब रीट्स कहाँ फाइल करते हैं, कैसे करते हैं, जो या जैसे रीट्स हो गया, रीट और रीट याचिका दो तरह के होते हैं। रीट वो होता है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या कहते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, सिविलियन हो, ठीक है, उनको अपने पास बुला के किसी कार्य को करवाना या मौलिक अधिकारों को दिलवाना या पालन करवाना को रीट्स कहते हैं। ये दो तरीके होते हैं, मुख्य दो तरीके होते हैं। हैवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है मैंडेमस, परमादेश। अब दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जो मैंडेमस होता है वो लैटिन भाषा से वी कमांड से लिया गया है, लैटिन भाषा के वी कमांड से लिया गया है। और जो हैवियस कॉर्पस होता है, उसको इसका मतलब होता है आपके पास कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसका अर्थ होता है आपके पास कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो दोनों के अर्थ हो गए, और दोनों शब्दों को लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। हैवियस कॉर्पस को लिया गया है आपके पास कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसका हिंदी अर्थ है, ये भी लैटिन भाषा से लिया गया है। और मैंडेमस, परमादेश को लिया गया है बी कमांड से। जैसे जो दूसरा होता है परमादेश होता है, ये खास तौर पर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करवाने के लिए जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है, उसको परमादेश के बोलते हैं, उसको पालन करवाने के लिए। और हैबियस कॉर्पस जो होता है, इसमें सिविलियन के लिए होता है, चाहे वो बंदी हो, चाहे आरोपी हो, चाहे जो भी हो, या सिविलियन हो या निर्दोष हो, जैसे भी, उनको अपने पास बुलाना, उनसे चीज़ें पूछताछ करना, वो सारी चीज़ें, ठीक है, इसमें आती है। और ये तो हो गया प्रकार, परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रीट्स, आप ये समझ गए, ठीक है। अब अब इसमें हम पढ़ेंगे दायर कैसे करते हैं और या कहाँ करते हैं, और कोर्ट फीस क्या होती है। तो इस आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो रीट्स फाइल होती है उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में कौन कौन सी अनुच्छेद में के तहत फाइल होती है। तो उच्चतम न्यायालय की हम बात करते हैं, अनुच्छेद 32 में आपको रीट से रिलेटेड जो मतलब आपके मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा के लिए या अपनी मतलब मौलिक अधिकारों के जो हनन हो रहे हैं
उनको बचने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में जाकर रिट्स डाल सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में रिट्स की सुरक्षा के लिए आप याचिका डाल सकते हैं। आप अपने मौलिक अधिकारों के लिए डाल सकते हैं याचिका। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आइए हम अपने टॉपिक पे, पिछले टॉपिक पे आ जाते हैं, कैसे दायर करें। तो अगर हम बात करते हैं रिट कैसे दायर करें, तो जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, आपके जो संविधान में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका पालन नहीं किया जा रहा हो या उस पर अमल नहीं किया जा रहा हो, तो आप रिट्स डाल सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट्स डाल सकते हैं। अब बात आती है कोर्ट फीस की। कोर्ट फीस रिट्स की लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड करता है। उसके जो रिट्स की याचिका होती है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, उस पर हर चीज़ पे डिपेंड करता है कोर्ट फीस। और इसमें आवेदक जो होता है, जो याचिका करता होता है, वो कोर्ट फीस अदा करता है, जमा करता है। तो आशा